BSNL 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है, 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। BSNL ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि नई कंपनी बनाते हैं, बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर है BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑप्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी, एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है। और BSNL को 3G दे रखा है, जियो को 5G पे दे रखा है, और सारा जो है वो रॉयल्टी जो रेवेन्यू कमा रहा है वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाया, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए, अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या विचार है आपको? मैं कहता हूँ जो अभी ये जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ये भी नहीं मिलेंगे। ये जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ये भी उतरवा लेंगे अगर ये पॉलिसी सही इनकी एक्सेप्ट होगी। अब इन्होंने नया 1 जुलाई से नया कानून बना रहे हैं, BNS, भारतीय न्याय संहिता। उसके आप अमेंडमेंट पढ़ लोगे ना, आपके रॉन्ग पे खड़े हो जाएंगे। आप उस चीज को समझिए कि BNS 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लग जाएगा। ये जो IPC CRPC है ये सारे बंद हो जाएंगे। अब बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं कि अगर मतलब जमानत के ऊपर भी अपने को तरसना पड़ेगा। आज तो ये जज कह देते हैं ना कि उसमें अपने पास क्लॉज है कि 14 दिन का रिमांड लेते हैं, अगर इसको कोई गलती है तो इसको प्रूव करो, अदरवाइज इनको बेल दे दो और ये ट्रायल चलेगा, और अगर प्रूव होता है तो इनको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, किसी भी एक्यूज या कोई है अगर। तो आने वाले टाइम में कानून ऐसा बन जाएगा कि अगर उसकी गलती नहीं दी है तब भी उसको ये है कि वहाँ प्रावधान दे रखा है कि इसको इसकी जमानत नहीं दी जा सकती। तो जब तक मान लो 10 साल चल रहा है तो 10 साल जेल में भी बैठा रह सकता बंदा। अब तो जमानत तो मिल रही है, तुम्हारे कपड़े भी नहीं बचेंगे। कानून इतना खतरनाक आ रहा है। आप ये देखो भाई, इंडिया के अंदर जुआ लीगल हो चुका है, ये कैसीनो लीगल हो चुका है। पहले सिर्फ गोवा के अंदर जुआ चलता था, और गोवा के अंदर जुआ नहीं चलता था, शिप थे ना, शिप के ऊपर जुआ चलता था। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था कानून में एक चीज लिखी थी कि भारत की जमीन के ऊपर जुआ नहीं चल सकता, तो भारत के पानी पे तो जुआ चल सकता है। तो वो कैसीनो चलते थे, वो शिप के ऊपर चलते थे, समुद्री जहाज के ऊपर। तो वो 100 मीटर 200 मीटर शिप खड़ा करते थे, आगे वही कैसीनो होते थे। तो बोट से जाओ वहाँ जुआ खेलो और आ जाओ। तो गोवा में ऐसे कैसीनो चलते थे। जमीन के ऊपर आप जुआ नहीं खेल सकते, पानी पे तो जुआ खेल सकते हो। तो ये इन्होंने क्लॉज निकाल दिया। अब ये सारे लूडो वगैरह, ये ऑनलाइन जुआ सारा हो गया। सबसे बड़ी बात, ओयो के होटल 3 लाख लाइसेंस दे दिए, सेक्शन 497 एडल्ट्री एक्ट खत्म कर दिया। इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने सितंबर 2018 में एडल्ट्री एक्ट खत्म कर दिया। भारत में दफा 497 है ही नहीं। इट मीन्स आप अब क्या, आप वेब सारे बड़े यहाँ सारे 18+ है, 21 साल से ऊपर के हैं। आप ये बताइए, कोई भी आप होटल की वेबसाइट देख लो, चाहे मेक माई ट्रिप है, यात्रा.com है, एगोडा है, ओयो है, कुछ भी है, उसके ऊपर 18+ एज, कपल्स अलाउड, लोकल ID एक्सेप्टेड। अब ये वैश्यावृत्ति फ्री कर दी ना इंडिया में। आप इसको मानो या ना मानो, प्रॉस्टिट्यूशन लीगल हो गया, गैम्बलिंग लीगल होगी, एम्प्लॉयमेंट है नहीं। 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट, वो जो 80,000 BSNL के टावर थे उसको जियो को दे दिए और उस पर लगा दिया, उलझते रहो और ये अपना सेफ साइड गेम खेल रहे हैं। बात को समझो यार, आप लोग, आपके माता पिता ने इसलिए नहीं पैदा किया कि आप झुंड में ऐसे खड़े रहो। उस चीज को समझो। बात को, ये इतना ज्यादा देखो मिल, आप ये कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, हमारा देश है हिंदू। अरे सारे हम हिंदू ही तो हैं। हिंदुओं को क्या मिला यार, बताओ तो सही। इस हिंदू को क्या मिला, इस हिंदू को, इस हिंदू, ये हिंदू, ये 90% हम हिंदू ही तो है। मुझे तो आज तक नहीं दिखा इस शहर में, हिंदुस्तान में कोई गोलियां मार को मुसलमान देख के काट दिया हो। अगर वो रेयरली अगर कहीं होता है तो वो तो छोटा मोटा झगड़ा तो घर पे भी होता ही है। अब आप उसको हाईलाइट कर दोगे, मरना होगा कि वो उसने ऐसे कह दिया था इसलिए हम ये कानून बनाएंगे। देखो एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन अब रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है। ऐसे कोई फ्री में कुछ नहीं देता। इन्होंने कहा था 15 लाख, कितने लाख आएंगे? अरे यार मैं क्या बोलूं यार, 15 रुपए नहीं किसी का अकाउंट। आप क्या है, 15 भैया आपके मन में, आप क्या है